अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सिदरा जब अपने फ़ादर को कॉल करेगी तो उसके फ़ादर उससे पूछेंगे कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया, जिस पे सिदरा काफ़ी हैरान होकर पूछेगी कि किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप। तो उसके वालिद बताएंगे कि तुम्हारे भाई ने हमारा घर बेच दिया है ताकि तुम्हारा और मुस्तफ़ा का हिस्सा तुम लोगों को दे सकें, और इस वक्त हम तुम्हारी भाभी के घर पे बेशर्मों की तरह बैठे हैं, जिस पे सिदरा बहुत परेशान हो जाएगी और अपने फ़ादर से कहेगी कि प्लीज़ मेरी अम्मी से बात करवाएं। तो उसके फादर कहेंगे कि अभी तो वो यहीं पर बैठी थी, पता नहीं अचानक कहाँ उठ के चली गई। तो सिदरा कहेगी कि अम्मी को आखिर क्या हुआ है, वो मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही। अच्छा चले मैं खुद ही आप लोगों से मिलने आती हूँ। अब सिदरा जब अपने माँ बाप से मिलने जाएगी तो अपनी माँ से पूछेगी कि आखिर भाई ने घर क्यों बेचा, जिस पे उसकी माँ सिदरा को बता ही देगी कि अदील ने किस तरह से धोखे से घर बिकवाया है और इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए पागल बनाया है। घर बेचने के बाद यहाँ अपनी बीवी के घर पे हमें लाके बिठा दिया है, जहाँ हमारी टके की इज्जत नहीं है। और ये रुबाब जिसे मैं बहुत अच्छा समझती थी, ये दिन रात अदील से कहती है कि अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ से निकालो, मैं इन्हें मज़ीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अदील भी हमसे सीधे मुँह बात करना पसंद नहीं करता। सारी गलती मेरी है, मैं अदील की बातों में आ गई और मैंने ही तुम्हारे अब्बा को मजबूर किया घर बेचने पर, और मैंने ही इस रुबाब और अदील की बातों में आके अपने घर से मुस्तफ़ा को और शर्जीना को निकाला। वो दोनों मेरी कितनी इज्जत करते थे, पता नहीं इस अदील की वजह से हमें इस बुढ़ापे में और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये रुबाब तो वो रुबाब है ही नहीं जो हमारे घर आती थी, हमसे इतने प्यार से पेश आती थी। मैं इसे क्या समझती थी और ये क्या निकली। जवाब में सिदरा कहेगी कि अम्मा मैं तो इसकी असलियत बहुत पहले पहचान चुकी थी, क्योंकि इसने मुस्तफ़ा पे झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकलवाना चाहती थी, और शर्जीना जो इतनी अच्छी थी हमने उसकी कदर ही नहीं की। उस वक्त तो आपने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और रुबाब की बातों में आके मुस्तफ़ा और शर्जीना पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि सिदरा अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि वो सब झूठ था और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और फिर सिदरा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे ये डर है कि कहीं रुबाब तुम्हें यहाँ देखे तो तुम्हें भी बातें सुनाना ना शुरू कर दे। दूसरी तरफ अदील जब घर पहुँचता है तो अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट रुबाब के पास पहुँच जाता है उसकी चापलूसी करने कि रुबाब कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कहीं बाहर डिनर करते हैं, कितने दिन हो गए हमने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। रुबाब कहती है ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ, जिस पे अदील बहुत रोमांटिक अंदाज में रुबाब से कहता है कि आज की शाम मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। रुबाब जब तैयार होकर गाड़ी में बैठती है तो उसको गाड़ी से एक इयररिंग मिलता है, जिसे वो पहचान जाती है कि ये तो उसने नताशा के कानों में देखा था। अब जब अदील के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद घर पहुँचती है तो उसे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि अदील ने किस किस तरह से उसे बिजनेस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और कैसे अपना सारा पैसा मुल्क से बाहर भेजता रहा। यही नहीं बल्कि अपने माँ बाप का घर तक इसने बेच दिया, और वो पैसे इसने उस डीलर को दिए जो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। बहरहाल रुबाब सोचती है कि अगर महज पैसों की बात होती तो शायद मैं अदील को माफ़ कर भी देती, लेकिन इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। रिश्ते में भी मुझे धोखा देता रहा, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रखा था। अब तो मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। अब रुबाब अदील से कहती है कि कल मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है जो कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और ये सरप्राइज़ कल पार्टी पे ही मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा सुबह उठता है तो तैयार श्यार होके शर्जीना से मिले बगैर ही घर से बाहर निकल जाता है। शर्जीना जानती भी है कि मुस्तफ़ा जा रहा है, लेकिन वो भी जानबूझ के आंखें बंद किए लेटी रहती है। मुस्तफ़ा को भी अंदाज़ा है कि शर्जीना मुझसे नाराज़ है, लेकिन वो यही सोचता है कि जब मैं बहुत से पैसे कमा लूँगा तो उसके बाद शर्जीना को भी वापस मना लूँगा। अब जब मुस्तफ़ा ऑफिस पहुंचता है तो वहां सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हर तरफ इनकी गेम वायरल हो चुकी है। बहुत से लोग उसे डाउनलोड कर चुके हैं, हत्ता के बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर भी मुस्तफ़ा की गेम के बारे में रिव्यूज़ दे रहे होते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त गेम है, ज़रूर खेलनी चाहिए। इसने भी ये गेम बनाई है, क्या ही ज़बरदस्त माइंड होगा। अब दानिश भी मुस्तफ़ा के पास आता है और उसे कहता है कि मुस्तफ़ा कम से कम अब तो अपने शौक़ से निकल आओ, देखो ना तुम्हारी कितनी तारीफ़ हो रही है और हमारी गेम हर तरफ वायरल हो चुकी है, और अब तो तुम दिनों में अमीर होने वाले हो।
अब इनको एक डील मिलती है तो मुस्तफ़ा सोच लेता है कि ये डील हाथों से जानी नहीं चाहिए। तो मुस्तफ़ा का दोस्त कहता है तुम इस छोटी सी डील के लिए इतने एक्साइटेड मत हो, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डील्स और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इसके जवाब में मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं अपने ससुर को दिखा सकूं कि मैं निकम्मा नहीं हूं और आपकी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से रख सकता हूं, पाल सकता हूं। तो मुस्तफ़ा का दोस्त उसे समझाता है कि अब तुम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलने वाले हो, इसलिए सारी टेंशन्स को उतार फेंको। अब मुस्तफ़ा ऑफिस में बिज़ी होता है तो वो शर्जीना को कॉल करके बता देता है कि खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा के तुम आराम करना, मुझे आज आने में देर हो जाएगी। अब शर्जीना जब खाना खा के लेटती है तो उसे एकदम से बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो इस तकलीफ़ में भी मुस्तफ़ा को कॉल नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं, कौन सा उसने टाइम पे पहुंच जाना है। अकेले ही सारी तकलीफ़ बर्दाश्त करती रहती है। मुस्तफ़ा जब घर आता है तो देखता है कि शर्जीना बेहोश पड़ी है। उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है, लेकिन शर्जीना होश में हो तो कोई आवाज़ सुने। मुस्तफ़ा एमरजेंसी में शर्जीना को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर्स मुस्तफ़ा से कहते हैं कि शुक्र है आप वक्त पे इन्हें हॉस्पिटल ले आए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो आपकी बीवी और बच्चे दोनों की जान खतरे में थी। अब शर्जीना को जब होश आती है तो मुस्तफ़ा उससे मिलने जाता है, लेकिन शर्जीना उसे यकसर इग्नोर कर देती है, ना ही उससे बात करती है, जिस पे मुस्तफ़ा परेशान होकर शर्जीना से कहता है कि शर्जीना तुम मुझसे इस तरह से नाराज़ क्यों हो, तुम मुझे कॉल कर देती, जब तुम्हें तकलीफ़ थी मैं फ़ौरन पहुंच जाता। जिसके जवाब में शर्जीना कहती है कि एक दफ़ा अपना मोबाइल तो चेक करो। जब मुस्तफ़ा अपना मोबाइल देखता है तो उसमें बहुत सारी शर्जीना की मिस्ड कॉल्स मौजूद होती हैं। ये देखकर तो मुस्तफ़ा को इंतहाई शर्मिंदगी होती है। शर्जीना से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना बिज़ी था कि मुझे तुम्हारी कॉल्स का पता ही नहीं चल सका। मैं काम कर रहा था और यकीन करो कि मैं ये सब काम तुम्हारे लिए और अपने होने वाले बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक और मुस्तफ़ा बने, इस गंदे से मोहल्ले में उसकी परवरिश हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दुनिया की तमाम खुशियाँ और फैसिलिटीज़ दे सकूँ। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरी या अपने होने वाले बच्चे की कोई परवाह है। मुस्तफ़ा शर्जीना से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कहता है कि शर्जीना मुझे तुम्हारी परवाह है। मैंने तुम्हारे बाप की उस दिन जब बात सुनी, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी सफ़र कर रही है, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनकी बेटी को कितना खुश रख सकता हूँ और कितनी बेहतर जगह पे रख सकता हूँ। दूसरी तरफ रुबाब एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करती है। अदील वहाँ पर बहुत खुश होता है कि पता नहीं रुबाब मुझे आज क्या सरप्राइज़ देने वाली है, जबकि रुबाब पुलिस को भी पार्टी पे बुला लेती है। अदील पुलिस को वहाँ देखकर काफ़ी हैरान होता है और रुबाब से पूछता है कि खैरियत तो है, तुमने पुलिस को क्यों बुलवाया। रुबाब पुलिस से कहती है कि फ़ौरन से पहले इस आदमी को अरेस्ट कर लें। अदील को समझ आ जाती है कि रुबाब को सब पता चल चुका है। वो फ़ौरन रुबाब से माफ़ी मांगता है कि रुबाब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ इस तरह से ना करो। लेकिन रुबाब कहती है कि अदील अगर महज कारोबार की पैसों की बात होती तो शायद मैं तुम्हारे माफ़ी मांगने पे तुम्हें माफ़ कर भी देती, लेकिन तुमने तो मुझे रिश्ते में भी धोखा दिया है। तुमने नताशा के साथ अफेयर चला रखा था और मुझे ख़बर तक नहीं हो सकी कि मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा हस्बैंड चक्कर चला रहा है और नताशा जो वहीं पर मौजूद होगी अपने हस्बैंड सलमान के साथ। तो रुबाब आगे बढ़ के एक ज़ोरदार थप्पड़ नताशा के मुंह पे रसीद करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें चक्कर चलाने के लिए सारी दुनिया छोड़ के मेरा ही शौहर मिला था। तुम इस कदर मुनाफिक और घटिया दोस्त हो कि तुमने मेरी ही पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। अब पुलिस जब अदील को अरेस्ट करके ले जाने लगती है तो उसके माँ बाप भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बहुत हैरान होते हैं कि आखिर अदील को पुलिस क्यों अरेस्ट करके ले जा रही है। जब वो रुबाब की तरफ बढ़ते हैं तो रुबाब उनकी भी इंसल्ट करते हुए कहती है कि आप लोग भी अभी के अभी मेरे घर से अपना साजो सामान उठाएं और मुझे चलते नज़र आएं। जैसा घटिया आपका बेटा है यकीनन आप लोग भी वैसे ही होंगे। मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे कि मुझे नीच लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी बात नहीं मानी और नतीजा मैंने भुगत लिया। अदील के फादर को तो कुछ समझ ही नहीं आएगी कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल वो जल्दी में अपना सामान उठाएंगे और दोनों बूढ़े माँ बाप गिरते पड़ते घर से बाहर निकलेंगे। अब रुबाब के घर से निकलने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि जाएं तो कहाँ जाएं। तो बहरहाल वो सिदरा के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के सिदरा को सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं।
और फिर सिद्रा के सामने शर्मिंदा होते हुए कहते हैं कि बेटे, हम तुम्हारे घर आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हम क्या करते, हमारे पास और कोई ठिकाना ही नहीं था जाने के लिए। सिद्रा के हस्बैंड जब देखते हैं सिद्रा के माँ बाप इस कदर शर्मिंदा हो रहे हैं तो वो उन्हें समझाते हैं कि अंकल आंटी इस तरह की बातें ना करें, ये आपका अपना ही घर है। दामाद भी तो आखिरकार बेटा ही होता है और बुरे वक्त में अगर अपने साथ नहीं आएंगे तो फिर कौन साथ आएगा। सिद्रा के फादर शर्मिंदा से होकर अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा मान रखा। मुझे तो लगता है ये सब हमें मुस्तफ़ा और शर्जीना की आह लगी है। जिस तरह से हमने उन पे भरोसा नहीं किया था, आधी रात को उन्हें घर से निकाल दिया था ये सोचे समझे बगैर कि इस वक्त ये दोनों कहाँ जाएंगे, आज वही सब हम दोनों बूढ़ों के साथ हुआ है। और हमारा बेटा अदील, जिस पे हमें फ़ख्र था, गरूर था, आज उसकी वजह से हम दरबदर हो चुके हैं। हमारा घर तक उसने बेच दिया है। अब सिद्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शर्मिंदा होती है कि आखिर मैंने मुस्तफ़ा और शर्जीना की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया और इस रुबाब के पैसे की चमक दमक देखकर इसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करती गई। काश मैंने अदील और रुबाब पर इस कदर भरोसा ना किया होता। अदील के कहने पे मैंने ही अपने शौहर को कन्विंस किया और मजबूर किया कि घर बेच दें। मुझे तो पूरा यकीन था कि अदील कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। तो अब जाके सिद्रा की माँ को एहसास होगा कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता, बल्कि सबसे कीमती होता है अच्छे लोगों का साथ। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन मुस्तफ़ा की कामयाबी पे खुश है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।